हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है। निधन इनका 1623 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान शोरो शुकर क्षेत्र यानी एटा जिले में मानते हैं, जो कि प्रमाणिक नहीं है। तुलसीदास जी के अन्य नामों के बारे में देखें तो इनके बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। तुलसी नाम जो दिया है उन्होंने नरहरि दास जी ने दिया हुआ है, जो इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको दीक्षा प्रदान की थी। इनको जातीय कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा इनको कहा जाता है। एक दोहा प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खग्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इनको हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा बताया गया है। विंसेंट स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा हुआ है, और विंसेंट स्मिथ ने ही कहा है अकबर से भी महान आदमी। नाभादास जी ने इनको नाम कलिकाल का वाल्मीकि दिया है। लाला भगवान दिन और डॉक्टर बच्चन सिंह इनको रूपकों का बादशाह मानते हैं। अनुप्रास का बादशाह के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संबोधित किया हुआ है। समन्वयवादी कवि इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि स्वीकार करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनका काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनकी पत्नी का नाम भक्ति का महासागर निरालयम शुक्ल ने कहा है। पत्नी इनकी रत्नावली है, पुत्र तारापति है, जिनका उल्लेख मानस के हंस उपन्यास में लिखा हुआ है। शिक्षा गुरु उनके आचार्य से सनातन है। दीक्षा गुरु इनके नरहरि दास, जिनको नरहरियानंद के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बड़ा ही संघर्षमय था। बचपन में अभूत मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिताजी ने किसी अनिष्ट की आशंका से इनको त्याग दिया था, और हुआ कुछ ऐसा भी, जन्म के कुछ ही घंटों बाद इनकी माता का देहावसान हो जाता है और इनकी दासी को दे दिया जाता है, जबकि उसकी भी कुछ मृत्यु ही हो जाती है। इनके गुरु ने इनका पालन पोषण किया और बाद में उनको तुलसीदास का नाम दिया। इनकी शादी होती है रत्नावली के साथ। पत्नी के प्रेम में इतने वो हो जाते हैं कि एक बार वो मायके चली जाती है। मायके चली जाने के बाद सीधा तुरंत उनके पास चले जाते हैं। एक जनश्रुति के आधार पर यह माना जाता है कि मुर्दे की लाश बहती जा रही थी, इसको नाव समझ करके उन्होंने पार कर दिया, और पीछे से दरवाजे के पीछे से इन्होंने सांप को रस्सी पकड़ के चढ़ करके वो चले गए। ऐसा जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है। इसका कोई खास प्रमाण नहीं मिलता है। वहाँ पर जा कर के वो पत्नी के पास जाते हैं और उसे मिलते हैं। वो धिक्कारती है उनको ऐसा लगा था कि वो शाबाशी देगी और वो प्रसन्न होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लाज न लागत आपको दौरे आयहु नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। आपको लाज नहीं लगती है, आप दौड़े चले आए, ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूँ। अस्ति चर मम देह माया तासे तामे ऐसी प्रीति, तैसो जो श्री राम मह नाथ न होत भव भीति। अस्थि चर मम देह मम, हाड़ मास के शरीर में अगर इतनी प्रीति है, ऐसी ही प्रीति आप भगवान से कर लिए होते तो भव सागर से पार हो जाते हैं। तुलसीदास जी को ये बातें जैसे ही हृदय पर लगती हैं और वे वापस चले आते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो करके राम नाम का गुण गाने लगते हैं। यह है उनके जीवन का सामान्य परिचय। आगे हम उनके काव्य में योगदान और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।